वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। दोस्तों, जीके एंड जीएस समान अध्ययन की प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। जैसा कि आपको डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। साथियों, टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इसलिए कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कोर्सेज क्या क्या हैं। तो रेलवे, एसएससी, लेखपाल, पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम चालू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमें और देखना है, ये टॉप 30 क्वेश्चन हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन टॉप 30 से 20 क्वेश्चन सही करता है। जो सही करेगा वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमारा 30 में से 20 क्वेश्चन सही है। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो चलिए बताइए फटाफट। हमारा पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा संवेग। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 नवंबर। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक फ़ायदा होता है। तो बताइए फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ऋणी को, ऑप्शन नंबर 2 देनदार सेठ को, ऑप्शन नंबर 3 बैंक को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऋणी को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। बताइए। ऑप्शन नंबर 1 33 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन नंबर 20 37 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन नंबर सी 32.87 लाख वर्ग किमी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 318 लाख वर्ग किमी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 32.87 लाख वर्ग किमी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 है 31 जून, ऑप्शन नंबर 3 है 31 मई, ऑप्शन नंबर 4 है 11 जुलाई। तो ये कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 31 मई। चलिए, अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 58 वर्ष। तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 62 वर्ष। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। तो जान लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो वह 65 वर्ष है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए फटाफट। तो इसका पहला ऑप्शन है 18, ऑप्शन दूसरा है 28, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, 30। इनकी संख्या 30 होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे, तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा 2500 से 1800 ईसा पूर्व, इसका दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि 2000 ईसा पूर्व, और इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो बताइए जी, बिल्कुल इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत बैटरी का आविष्कार जो किए थे, तो इसका पहला ऑप्शन है वोल्टा, इसका दूसरा ऑप्शन है ऑस्टेड, और इसका तीसरा ऑप्शन है फैराडे, और इसका चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो जो विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं ये हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्टा। अब फैराडे जी विद्युत के आविष्कारक हैं और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय क्या है, बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी, इसका दूसरा ऑप्शन है मार्च से मध्य अप्रैल, इसका तीसरा ऑप्शन है दिसंबर से मार्च, और इसका चौथा ऑप्शन है मध्य जून से सितंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इस मानसून का जो समय है वो मध्य जून से सितंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण ... होता है, तो बताइए। इसके 4 ऑप्शन हैं, पहला है भार में कमी के साथ, दूसरा भार में बिना किसी परिवर्तन के साथ, तीसरा रंग में बिना किसी परिवर्तन के साथ, और चौथा है भार में बढ़ोतरी के साथ। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के 4 गेंद सूर्य के प्रकाश में रखे गए हैं, कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद, तीसरा ऑप्शन है लाल, और चौथा ऑप्शन है रंगीन। तो जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, काला। काला रंग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो सबसे कम गर्म होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्राम सेवक, दूसरा ऑप्शन है ग्राम मुखिया, तीसरा ऑप्शन है सरपंच, और चौथा ऑप्शन है पंचायत समिति। तो बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होता है वो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फिश प्लेट का उपयोग रेलवे में ... के लिए किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2 पटरियों को जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन रेखीय प्रसार के लिए, तीसरा ऑप्शन दुर्घटना से बचने के लिए, और इसका चौथा जो ऑप्शन है वो रेखीय प्रसार से बचाव के लिए। तो इसका जो उत्तर होगा बताइए फटाफट, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो
तो फिश प्लेट का जो उपयोग किया जाता है रेलवे में, ये रेखीय प्रसार से बचाव के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन निष्भाषण का विरोध किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है दादा भाई गोखले। फटाफट बताइए। चलिए, तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी। तो मित्रों फटाफट, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले डॉट डॉट के जैसा कार्य करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस के जैसा, इसका दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस के जैसा, इसका तीसरा ऑप्शन है उभयोत्तल लेंस के जैसा और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह किनके समान कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अवतल लेंस के समान कार्य करता है। चलिए अगला है हमारा, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। जो वह वर्ल्ड बैंक है यह ऋण देता है, तो इसका पहला ऑप्शन है दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर दूसरा है अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक जो है यह ऋण दीर्घकालीन के लिए देता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डॉट 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 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है जीन्स का लेख पढ़ने के लिए और हमारा तीसरा ऑप्शन है डीएनए की संरचना की खोज के लिए और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है अंगुलियों में, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क में, तीसरा ऑप्शन है छाती में और चौथा ऑप्शन है कान में। बताइए फटाफट। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार होता है? तो जो लाल रक्त होता है उसका आकार होता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है गोलाकार, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तलाकार, ऑप्शन नंबर 3 है अनियमिताकार और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, गोलाकार। लाल रक्त का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, इसका दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका की और इसका तीसरा ऑप्शन है लाल रक्त कणिका की और इसका चौथा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा की। तो बताइए किसकी कमी हो जाती है? फटाफट। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, लाल रक्त कणिका की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है। जो हमारा फ्यूज का तार होता है वह किन धातुओं का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है तांबा और लोहा, ऑप्शन नंबर 2 है तांबा और सीसा, ऑप्शन नंबर 3 है तांबा और टिन, ऑप्शन नंबर 4 है सीसा और टिन। तो बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जो फ्यूज का तार होता है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है? तो
तो इसका पहला उत्तर जो है वो चीन वंश, दूसरा जो है वो चीन वंश, और तीसरा है हान वंश, और चौथा है सुंग वंश। तो चलिए बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, हान वंश। हान वंश राजवंश चीन का सबसे प्राचीन वंश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को किसने बनवाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है उस्ताद इंसा खां, इसका दूसरा ऑप्शन है इला ईसाई, और इसका तीसरा ऑप्शन है उस्ताद उस्मान, और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उस्ताद इंसा खां ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा बांध नूरेक किस देश में है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है तजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है जॉर्जिया, और चौथा ऑप्शन है इटली। तो बताइए विश्व का सर्वाधिक ऊंचा बांध नूरेक जो है वो किस देश में है? तो इसका उत्तर बी बिल्कुल सही है, तजाकिस्तान में यह बांध है। अब बांध के बारे में हम जान लेते हैं। तो यह जो बांध है नूरेक बांध, यह बक्स नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई जो है वह 304 मीटर है। यदि इसे हम फुट में देखें तो 980 फीट है, और इसकी लंबाई जो है वह 700 मीटर है, और इस लंबाई को यदि हम फुट में देखें तो यह 2300 फुट इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारा क्या है? पहला ऑप्शन है यह पूंछ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। इसका दूसरा ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह है, और इसका तीसरा ऑप्शन है पूंछ के समान तारा है, और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? चलिए इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। जो पुच्छल तारा है यह सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। चलिए हमारा अगला है, लैगून क्या है? पहला ऑप्शन है एक तालाब है, दूसरा है एक झील है, तीसरा है एक झरना है, और चौथा है एक जल प्रपात है। तो लैगून जो है यह एक झील है। अब लैगून झील के बारे में हम जान लेते हैं। समुद्र तट के निकट लवण या खारे जल की यह एक झील है। यह जलाशय जो रोधिका पुलिन द्वारा समुद्र से पृथक सा रहता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जाता है। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा की चिल्का और नेल्लोर की पुलिकट झीलें हैं, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में कुलेरू झील यानी कि आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार बनती हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भटकल बंदरगाह स्थित है? तो जो भटकल बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है गोवा, और चौथा ऑप्शन है केरल। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा करनाल,
इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, और इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गोवा, इसका चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जो डेयरी रिसर्च सेंटर है वह करनाल में है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। आपको बताना है कि 30 में हमारा कितना सही हुआ है, और अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इसलिए कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।